इस कार्यक्रम के ज़रिए हम समझ रहे हैं। और प्रशांत टंडन जी, आपके ज़रिए ये समझना चाहूँगा कि आपको भी लगता है कि भारत से अमेरिका पहुँचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जब लौटते हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, दिल्ली का मौसम बदलने वाला है कल से। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मौसम बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और आप याद कीजिए कि मैंने कहा था कि जुलाई अगस्त में मौसम काफ़ी बदला हुआ दिखाई देगा। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी। आपने टाइटल चलाया हुआ है बुरे फंसे मोदी। मैं बताता हूँ कहाँ फंस गए मोदी साहब। मोदी साहब जो फंस गए हैं वो इको चैम्बर में फंस गए हैं। उनको अपनी ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो दूसरी आवाज़ें सुन नहीं पा रहे हैं। जो सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद में जब दशहरे का मेला होता है तो इतने लाउड स्पीकर होते हैं कि आपको अपनी ही आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। तो मोदी जी वहाँ फंस गए हैं कि गोदी मीडिया उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक आईटी सेल खड़ा कर दिया, ट्रोल्स की आर्मी खड़ी कर दी, समर्थक खड़े कर दिए जो गाली गलौज की भाषा में बात करें। अब उनको क्या लग रहा है इस इको चैम्बर की वजह से कि वो सच में विश्वगुरु हैं। और वो उनके मुख्यमंत्रियों को लग रहा है कि वो सच में विश्वगुरु हैं, वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। वो बराक ओबामा को कुछ भी कह सकते हैं बगैर ये जाने हुए कि अमेरिका का सिस्टम क्या है और बराक ओबामा की वहाँ हैसियत क्या है, और दूसरे देश के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में जिसके भारत से संबंध अच्छे रहे हैं। आप क्यों कहेंगे? भारत का संविधान भी आर्टिकल 19(2) इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि भारत के और किसी भी मित्र देश के संबंधों पे असर पड़े। संविधान उठा के देख लें विश्व शर्मा जी कि भारत के संविधान का आर्टिकल 19(2) क्या कहता है। अब ये जो इको चैम्बर है ये गलतियां करवाएगा, रोज गलतियां करवाएगा, क्योंकि आपको दूसरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। इंदिरा गांधी क्यों इतना बुरा हार गई? राजीव जी, उन्होंने भी इको चैम्बर बना लिया था। उनके तो 3-4 लोग थे किचन कैबिनेट में, माखन लाल पोतेदार, आर के धवन वगैरह, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। यहां तो दर्जनों हैं। और ये दर्जनों लोगों ने मोदी जी के आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। अब उनको ये लगता है कि उनके अलावा देश में इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो जर्मनी से भी ऊपर है, वो यूरोपियन यूनियन से भी ऊपर है, वो अमेरिका से भी ऊपर है, और किसी की उनको इज्जत करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनको लगने लगा है कि वो दुनिया के जो है वो सुपरस्टार हैं, सुपरमैन है, अवतार पुरुष है। ये इस इको चैम्बर ने उनको बना दिया है। तो वो ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे और इस तरीके की गलतियां करेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, वो तो उनको नहीं मान रही है। उनको तो इंसान ही मान रही है, भारत का प्रधानमंत्री मान रही है, वो तो उनको अवतार नहीं मान रही है। तो ये गलतियां करवाएंगे बहुत ज़्यादा। वहाँ बुरे फंसे हुए हैं। अगर मोदी जी मेरी सलाह माने तो उनको गोदी मीडिया देखना बंद कर देना चाहिए। उनको उन चैनल्स को देखना चाहिए या उन मीडिया हाउसेस की बात सुननी चाहिए जो क्रिटिकल हैं। पंडित नेहरू ये करते थे, इंदिरा गांधी को भी समझ में आया बाद में। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो है बुरे फंसे हैं। दूसरी बात राजीव जी, जो आपने मैप दिखाया और जो सुनील जी ने कहा कि उसमें कांग्रेस भी जोड़ दे तो पूरा भारत होगा। देखिए, ये जो नेता हैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ कि ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं,
ये सारे लोग जो वहाँ, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ये कॉरपोरेट के बनाए हुए नेता नहीं हैं। ये सब मास लीडर हैं। इनका कद बहुत ऊंचा है और जमीन से लड़कर, जमीन से खड़े होकर इन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत बनाई है। ये गुजरात में कोई नेता नहीं मिल रहा था, बगावत थी केशुभाई पटेल की, दिल्ली से भेज दिए गए। उसके बाद पीआर कंपनी और इन सब से कॉरपोरेट के आप नेता बन गए। देखिए, मोदी साहब ने ये जो नेता जो आप दिखा रहे हैं, इनकी तरह धरने, प्रदर्शन, रैलियां नहीं की हैं, लाठियां नहीं खाई हैं, जेलों में नहीं गए हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे बहुत संघर्ष के साथ आए हैं। तो इनके पीछे जो मासेस हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो शक्ति है, वो बहुत डिफरेंट है। कल कॉरपोरेट, मान लीजिए मीडिया कौन ओन करता है? कॉरपोरेट ओन करता है। कल कॉरपोरेट ये दरी खींच ले तो उस महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस में सवाल पूछा था, उस तरीके के 10 दर्जन सवाल पूछे जाने लगे भारत में भी अगर, तो आप तसव्वुर कीजिए कि मोदी साहब की क्राइसिस मैनेजमेंट का होगा क्या। तो इनको क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ममता बनर्जी या जितने भी लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये रोज क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। इनके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रोज पहुंचता है। इनके मंत्रियों को जेलों में डाला जाता है। तो ये बहुत डिफरेंट तरीके के जो है नेता हैं और ये बहुत शक्तिशाली नेता हैं क्योंकि अपने दम पे बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपके चैनल से कई बार कि ये जो कॉरपोरेट जगत है, जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको मौजूदा स्थिति को इवेल्युएट करना चाहिए। इसकी बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करनी चाहिए कि अमेरिका में क्या हुआ, पश्चिम यूरोप में क्या हो रहा है, जर्मनी किस तरीके का बयान दे रहा है राहुल गांधी के सदस्यता जाने पर, यूरोपियन यूनियन क्या बयान दे रहा है राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट क्या बयान दे रहा है, अब मोदी साहब के साथ क्या हुआ, भारत में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि कॉरपोरेट, हमारा जो कॉरपोरेट और ब्यूरोक्रेटिक समाज है, इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। वो भी कोई इको चैम्बर में फंसा हुआ लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये चीज़ें बदलेंगी और इसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगी और उसका असर हमको भारत की राजनीति में दिखाई देने लगेगा। राजीव।